जय श्री कृष्ण भक्तगण। आज मैं गोवर्धन पूजा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। गोवर्धन पूजा प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को ये मनाई जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, साथ में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। एक समय की बात है, पूरे ब्रजवासी भगवान इंद्रदेव की पूजा आराधना करने के लिए तैयारी कर रहे थे। उसको देख करके भगवान श्री कृष्ण नंद जी से कहने लगे, जो आप लोग किस भगवान की पूजा आराधना करने की तैयारी कर रहे हैं और क्यों करते हैं। इस पर नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, जो हम लोग पूरे ब्रजवासी भगवान इंद्रदेव की पूजा आराधना करते हैं ताकि वे प्रसन्न होकर के वर्षा करवाएंगे और करवाते हैं, जिस कारण से ये गोवर्धन पर्वत पर फसल उगते हैं, पशुओं के लिए चारा मिलता है, खाने के लिए अन्न फल आदि हम लोगों को प्राप्त होता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग भगवान इंद्रदेव की पूजा आराधना करते हैं। यह बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जो क्यों ना हम लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा आराधना करें, क्योंकि वहीं से पशुओं के लिए चारा और खाने के लिए अन्न फल आदि प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुन करके पूरे ब्रजवासी प्रभावित हो गए और गोवर्धन पर्वत की पूजा आराधना करने में लग गए। इस पर भगवान इंद्रदेव नाराज होकर के मूसलाधार वर्षा करवाने लगे। पूरे ब्रज पानी में डूबने लगा। इस पर ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, जो रक्षा कीजिए हे प्रभु। पूरे ब्रजवासी की पुकार को सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिए और पूरे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। अंत में भगवान इंद्रदेव सोचने लगे, यह आदमी कौन है। तब ध्यान किए, तब समझ गए, जो ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इस पर वे वर्षा करवाना बंद कर दिए और उनके निकट जा कर के उनसे क्षमा मांगे। इस कारण से प्रत्येक वर्ष भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा आराधना की जाती है और हम लोग भी उस पूजा को करते आ रहे हैं। इस व्रत से हम लोगों को यह ज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि पेड़ पौधे की रक्षा हम लोग करें, ताकि ये पेड़ पौधे हम लोग को खाने के लिए अन्न दे और पूरे जगत को शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते रहें। क्योंकि पेड़ पौधे ही हम ये दूषित वायुमंडल को शुद्ध बना के रखता है। पेड़ पौधे भोजन तैयार करने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, उसको खर्च करते हैं, जिस कारण से हम लोग को शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो हम लोग प्रण करें और इस जगत को सुखमय मंगलमय बनाने के लिए इस पेड़ पौधे को बचाएं, ताकि पूरे जीव जंतु सभी शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।